दर्शकों को एक और बड़ी खबर यहां पर बता देते हैं। संभल से खबर है जहां पर जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन और सोशल मीडिया से भी निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में न्यूज स्टेट पर बोले सीओ अनुज चौधरी, ड्रोन कैमरे के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया है, पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन एक और जहां पर अलर्ट है, सोशल मीडिया पर नजर भी रखी जा रही है। जुम्मे की नमाज को लेकर संभल में अलर्ट है। सीओ अनुज चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके की तैयारी इस नमाज को लेकर की गई है? नमाज हमेशा हर जुम्मे को होती आई है, तो उसी तरह से तैयारी इस बार भी है। जो फोर्स लगता है वो रूटीन में संभल में लगातार बहुत दिनों से लगता आ रहा है। तो कोई ख़ास किसी तरह का कोई ऐसा इनपुट नहीं है या कोई इस तरह का वो नहीं है। तो सब शांति से है और सब कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। इसने किस किस लेवल पर तैयारी की है अपनी? पुलिस की अपनी तैयारी होती है, कुछ चीज़ें नहीं बताने की नहीं होती, पर यह है कि जैसे सीसीटीवी है, ड्रोन है, तो इनका माध्यम है, सोशल अपने कुछ प्राइवेट मुखबर हैं उनका माध्यम है, और बाकी जो हमारे LIU पुलिस है जो लगातार नज़र बनाए हुए सिविल में घूमते हैं, या और सब तरह से नज़र है। सब कोई ऐसी समस्या फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। बैठक हुई होगी नमाज से पहले, क्योंकि बिल पास हुआ है संसद में, तो किस तरीके की हिदायत दी गई है खासतौर पर अराजक तत्वों को? जो पार्लियामेंट में जो बिल पास हो रहा है वो पार्लियामेंट में हो रहा है, तो पार्लियामेंट के अनुसार ही उसमें जो यहाँ से चुन के जो सदस्य गए हैं पूरे देश के, उनके द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है। जो भी डिसीजन होगा तो उसके अनुसार जो लोग कुछ ऐसे हैं जो गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं लोगों को, जो बिल में नहीं है उस तरह ही, तो उन सबको बुला के थाने पे और या उनसे मिल के उन सबको बताया जा रहा है भाई कि ये ऐसा है या इस तरह का है। तो इस तरह की कोई समस्या मुझे नहीं लग रहा कोई इस तरह की समस्या हो। सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको ज़्यादातर समझ में आ रहा है। जिस तरीके से पहले एक बार माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई और ईद की नमाज के दौरान कई जगह काली पट्टी बांधी गई थी, तो यहाँ किसी तरीके का कोई इनपुट तो नहीं है? नहीं, यहाँ कोई काली पट्टी का कोई इस तरह का कोई अब तक संज्ञान में नहीं आया। अच्छा, अगर अराजकता फैलाई तो क्या पुलिस की तरफ से चेतावनी है? जैसी अराजकता ऐसा ही दंड, जैसा कार्रवाई करेंगे उसी तरह की पुलिस कार्रवाई करेगी रिपीट में। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो सीओ अनुज चौधरी थे हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट संभल। मनोज भी हमारे साथ बरेली से बने हुए हैं, अमित चौधरी संभल से, धीरेन्द्र सिंह अलीगढ़ से, तो वहीं शुभम पांडे लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर बात करें राजधानी की लखनऊ की, तो यहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही? क्या सब शांतिपूर्वक तरीके से चला हुआ है? एक विरोध की बड़े प्रदर्शन की बात भी कही जा रही थी मुस्लिम समुदाय की ओर से, उसको लेकर के अभी तक कोई रणनीति यहाँ पर सामने आई? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर मौजूद हैं और यहाँ के पीछे का जो आप दृश्य देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इस मस्जिद के बाहर फोर्स तैनात है। किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो, लिहाजा ड्रोन के माध्यम से एक एक चीज़ पर नज़र रखी जा रही है। AI बेस्ड ड्रोन है, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो तमाम अधिकारी हैं उनके पास भी इससे संबंधित विजुअल सीधा पहुंच रहा है। वो तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं, जो तमाम अधिकारी अलग अलग जगहों पर हैं। ऐसे में इसके अलावा आप फोर्स देख पा रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। साफ तौर पर दिशा निर्देश हैं कि किसी भी तरीके से अराजक तत्व, उपद्रवी माहौल ख़राब करने का अगर प्रयास करें तो उनसे सख्ती से निपटने की भी तैयारी है, और माहौल ख़राब ना हो इसके लिए भी यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है। कहीं पर भी जो लोग हैं अगर वो प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, वो अगर कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो शांतिपूर्ण ढंग से कोई बात जो भी है वो कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरीके से माहौल ख़राब करने का प्रयास किया, तनाव लाने का प्रयास किया या किसी भी तरीके से अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया, तो उससे निपटने की तैयारी यहाँ पर पुलिस नज़र आ रही है। उसी तैयारी में कि किसी भी कीमत पर माहौल ख़राब ना हो, ये सुनिश्चित करने का प्रयास, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, वो बिगड़ने ना पाए। आप ठीक सामने देख सकते हैं कि ड्रोन यहाँ पर चलाए जा रहे हैं पूरे इस मस्जिद के। ये आप समझ सकते हैं कि राजधानी लखनऊ का ये वो इलाके हैं जहाँ पर CA NRC के दौरान सबसे ज़्यादा तनाव देखा गया है। तो
तो लगभग राजधानी लखनऊ में 61 ऐसे संवेदनशील इलाकों को एक हॉटस्पॉट के रूप में बनाया गया है, जिससे कि उन जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे और फोर्सेस को भी उतनी ही बड़ी संख्या में वहाँ पर बढ़ाया गया है, क्योंकि ये वो पूरा इलाका है जब तनाव की स्थिति होती है तो सबसे पहले कर्फ्यू इन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाता है, जिससे कि माहौल बिगड़ने ना पाए। तो लिहाजा बड़ी संख्या में फोर्सेस हैं। कुछ ही देर में नमाज शुरू होगी। नमाज के बाद जो लोग बाहर निकलेंगे वो शांतिपूर्ण ढंग से अपने स्थान पर भी पहुंच जाएं, ये भी सुनिश्चित करने का काम फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि होली में हमने देखा था जिस तरीके से एक शांतिपूर्वक तरीके से सब रहा, उसके बाद ईद आई तो ईद में भी ऐसी उम्मीद थी, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात होने के बावजूद भी इलाकों से छुटमुट ऐसी घटनाएं सामने आई थी जहां पर प्रदर्शन करते देखे गए। तो एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं। और चलिए अब लिए चलते हैं दर्शकों को मनोज के पास, बरेली से हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, देखिए बीजेपी ने 3 अहम फैसले ले लिए हैं, चाहे बात सीए को लेकर करें, 370 को लेकर करें, और इसी के साथ अगर बात वक्फ बिल को लेकर की जाए। एक बड़ा इंपैक्ट जरूर बीजेपी ने छोड़ा है, लेकिन यह इंपैक्ट एक विशेष समुदाय को हो सकता है या राजनीति से प्रभावित लोगों को पसंद भी ना आए, और इसके लिए जरूरी है हर एंगल से सामंजस्य बिठाए रखना, स्थिति को संभाले रखना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो भी निर्णय लिए हैं वो धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगे हैं और वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कुरीतियां हो रही हैं वो समाज में आगे चलकर उनको हटाया जाना जरूरी होता है। हर प्रकार से कहीं ना कहीं बदलाव की आवश्यकता होती है और ये बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हर समाज के लिए ये चीजें जरूरी होती है। तो बरेली के लोग भी ये समझ चुके हैं, लेकिन हालांकि राजनीतिक गलियारों से अगर बात की जाए तो उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है लोगों को चढ़ाने के लिए, भड़काने के लिए। उनसे ये तो कह दिया है कि उनकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, उनका जो घर है उनको छीन लिया जाएगा। तमाम ऐसी जो बातें कही गई हैं जो कहीं ना कहीं लोग जो है सकते में हैं और उनको सही मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, सही जानकारी नहीं मिल रही है। जो नीचे तबके के लोग हैं, जो पढ़े लिखे कम हैं या और उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा कम है और सोशल मीडिया पर भ्रामक चीजें देख के वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, तो उनको भी यहाँ कुछ मौलाना है जो उनको समझाने में लगे हुए हैं। हालांकि बरेली के कुछ 2 भागों में मौलाना बटे हुए हैं। एक तरफ जहाँ मौलाना तौकीर रजा है जो कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए और इसको हम वापस करके रहेंगे, तो वहीं दरगाह से ही जुड़े हुए दूसरे मौलाना शाहबुद्दीन है जिन्होंने लोगों को समझाने की बात कही है कि उसमें उनका कोई भी अहित नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का होगा जिन्होंने इस वक्त बिल में भ्रष्टाचार। बिल्कुल, यानी कि बीजेपी की ओर से कोशिश की जा रही है। निकाला गया है, जितने भी बाजार हैं, भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पर ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है और जितने भी सेंसिटिव एरियाज हैं और जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाई जानी है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ड्यूटीज लगाई गई है। पुलिस फोर्स वहाँ पर मौजूद है और इसी के साथ साथ कुछ QRTs भी हमने डिप्लॉय करी हैं जितने भी सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पर। और बहुत ही शांतिपूर्वक ये सारे पर्व मनाए जा रहे हैं और बरेली शहर में पूर्णतः शांति है और लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी पूरी तरह तैयारी है। थैंक यू। और चलिए संभलिए चलते हैं दर्शकों को, अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, देखिए बीजेपी की ओर से कोशिश की जाएगी कि लोगों को जो सही है वक्फ बिल में तमाम चीजें उनको पहुंचाया जा सके, लेकिन मुसीबतें बहुत है क्योंकि ऑपोजिशन भी है। बिल्कुल, देखिए कई मुस्लिम धर्मगुरुओं के बयान इस बिल के पास होने के बाद सामने आए तो कई लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो मिली जुली थी, लेकिन कुछ लोग इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, चुनौती देने की बात कर रहे हैं, तरह तरह से विरोध करने की बात कर रहे हैं। उसी को लेकर आज की जुम्मे की नमाज थोड़ी चैलेंजिंग नज़र आ रही थी, उसको लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है। संभल में जो सबसे बड़ी मस्जिद है जमा मस्जिद, उस पर हम मौजूद हैं और जो मेरे पीछे मैं अभी आपको कुछ देर पहले बिल्डिंग दिखा रहा था, जो DM और SP दोनों यहाँ पहुँच गए। इस पुलिस चौकी का निर्माण उस दंगे के बाद यहां पर कराया गया है। इसी पुलिस चौकी की छत पर भी जो है पैरामिलिट्री फोर्स के तमाम जो जवान आपको दिखाई देंगे और संभल के DM SP खुद यहां मौके पर पहुंचे हैं। अभी कुछ देर पहले चौकी के निर्माण के बारे में जानकारी करने के साथ साथ तमाम जो संवेदनशील इलाके चिन्हित किए गए थे पुलिस की तरफ से, उन तमाम इलाकों में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और पुलिस की संख्या देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न केवल लोकल पुलिस बल्कि RRF के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया। ऐसे ही जो अन्य इलाके हैं
संभल जनपद के जहाँ नमाज पढ़ी जानी है, तो एक तो ये चीज़ सुनिश्चित करानी है कि खुले में कोई नमाज ना पढ़े, उसको लेकर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा किसी तरीके की अराजकता ना फैलाई जाए। जिस तरीके की तस्वीर पहले सामने आई थी कि काली पट्टी बांधकर अलविदा जुम्मे पर कुछ लोग इस बिल का विरोध करने के लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए थे, तो उस तरीके की तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है। तस्वीरें लगातार अमित आप दिखा रहे हैं और चलिए लखनऊ की तस्वीरें भी देख लेते हैं। शुभम हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, देखिए नमाज शुरू होने जा रही है और ऐसे में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया, लेकिन ये मुस्तैदी आज दिन में कब तक रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए मुस्तैदी की अगर बात करें पुलिस की तो लगभग आप समझ सकते हैं कि जिस दिन लोकसभा में पेश हुआ, जिस दिन बिल पेश होना था, उसके एक दिन पहले से ही उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से सभी जिलों के अलग अलग संवेदनशील इलाकों को लेकर के पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। अब बात अगर करें कब तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी, तो निश्चित तौर पर आज जुम्मे की नमाज के बाद उन संवेदनशील इलाकों को लेकर के लगातार इसी तरीके से अलर्ट रखा जाएगा, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों तक ऐसी उम्मीद या आशंका जरूर है कि प्रदर्शन हो सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन के बाद किसी भी तरह से उग्र ना हो ये प्रदर्शन, साथ ही साथ असामाजिक तत्व इस तरह के माहौल का फायदा ना उठा पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए जरूर पुलिस उन तमाम इलाकों में मौजूद रहने वाली है। और मेरे पीछे जो इस वक्त आप दृश्य देख रहे हैं, सामने अब बहुत सारे नमाजियों का अंदर जाने का शुरू भी हो चुका है। बड़ी संख्या में नमाजी अंदर पहुंच भी रहे हैं और ये टीले वाली मस्जिद है, लखनऊ की काफ़ी ज़्यादा चर्चित मस्जिदों में मानी जाती है। और ऐसे में जब नमाजी भी अंदर जा रहे हैं तो वो शांतिपूर्ण ढंग से बाहर आए, जब तो वो अपने जो तय स्थान है वहाँ पर पहुँचे भी, कहीं पर भी रास्ते में इस तरह की स्थिति ना बने जिससे कि विवाद या ऐसी कुछ स्थिति बने जिससे कि माहौल ख़राब हो। लिहाजा बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है, बड़ी संख्या में जो है हर तरीके से नज़र रखी जा रही है उन लोगों के ऊपर जो लोग सोशल मीडिया पर भी अगर किसी भी तरीके से माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर भी। तो निश्चित तौर पर माहौल ख़राब हो नहीं किसी भी तरीके से, ये ज़रूर सुनिश्चित करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल शुभम, तमाम जानकारी के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और तस्वीरें देखिए लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप ये साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से, अगर बात खासतौर से यूपी की करें तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से मुस्तैदी अपना ली गई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।